नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका खास प्रोग्राम बात मुद्दे की। मैं प्रियंका एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं बात मुद्दे में सबसे पहले भोजपुरी गाने को लेकर। दरअसल पटना के बेहद ही चर्चित शिक्षित, खैर ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ खान सर की, जो इस समय पर युवा दिलों के लिए या यूँ कह लें युवाओं के लिए सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति में से एक है। उनसे हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने ये पूछा कि आपको भोजपुरी गाने को लेकर क्या कहना है, या बिहार में जो इस समय पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, जिस पर साफ तरीके से यहाँ पर जिक्र किया खान सर ने भोजपुरी गाने को लेकर। जी हाँ, सवाल किया गया था जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर के कि अब वो बिहार की राजनीति में बतौर उम्मीदवार वो पहली बार कदम रख रहे हैं, तो क्या वो अपने नाम का परचम लहरा पाएंगे। जिस पर खान सर ने कहा कि यहाँ पर इसरो के अगर वैज्ञानिक भी आकर के एक मान लीजिए आम चुनाव पंचायत चुनाव भी लड़ते हैं तो लोग उन्हें हरा देंगे, मुखिया का चुनाव भी लड़ते हैं तो हरा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो आज भी ढोढ़ी गाने, भाभी, देवर, इन गानों पे जाकर अटके हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि ये इस तरह के गाने गाए जाते हैं। सवाल ये है कि इस तरह के गाने को लोग सुनते हैं और सुनने के साथ ही साथ ये गाने जो हैं ये मिलियंस में व्यूज़ पार करके यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। मतलब जायज़ सी बात है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोग इसे सुन रहे हैं। लेकिन जो बात आती है जब ज़मीनी स्तर को लेकर के, जब बात आती है रोज़गार, शिक्षा, व्यापार, व्यवस्था, मेडिकल, तो लोगों के जहन में कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता जी। जब चुनाव आते हैं, बड़े बड़े प्रचार प्रसार होते हैं, लेकिन दमखम जब भी लड़ा जाता है जाति, प्रजाति, धर्म, इन सब पर यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं और लोग वोट भी दे देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब भोजपुरी को थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है और अब जो भोजपुरी की जनता है उन्हें बदलने की ज़रूरत है। आप उन गानों को, उन वीडियो को, उस गायक को या उस कलाकार को सपोर्ट ही ना करें जो इस तरीके का गाना या अश्लील भरे कोई टॉपिक्स पर गाना लेकर आए या वो गाना यूट्यूब पर रिलीज़ हो। अगर ऐसे पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो लोग उस गाने को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर आता है मुद्दा अब ज़मीनी स्तर से बात करने की, या हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री के पास सुपरस्टार है दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने खुद इंटरव्यू में एक ब्रॉडकास्ट में कहा है कि हमारे पास, हमारे बिहार पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जो यहाँ भोजपुरी जहाँ पर बोली जाती है, खरी भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ का खुद का इतिहास इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप फिल्में बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। तो आखिर इंतज़ार किस बात का हो रहा है? क्या कौन पहले कैसे पहल करे? इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, नहीं हैं तो वो जब फिल्में बनेंगी, कंटेंट लिखा जाएगा तो डेफिनेटली लोग आएंगे, क्योंकि हर कोई अच्छी चीज़ें देखना चाहता है। शायद इसी तरीके से इस एक समय पर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या साउथ इंडस्ट्री है वो भी आगे बढ़ी है, तो अब भोजपुरी को भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों खान सर की बात बिल्कुल सही है, भाभी, देवर, ढोड़ी, चुम्मा चाटी, इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। बात करते हैं अब सभ्यता की, संस्कृति की, इतिहास की, धरोहर की, जिसके लिए हमेशा हमारा बिहार पहचाना गया है, जाना गया है। खैर, कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, और अपना मुद्दा, अपनी राय, अपनी बातें मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसी ही बातें लेकर आऊँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को साझा करें। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।